हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। तो आप लोग अच्छे होंगे। आइए, मैं एक शानदार सा चैप्टर जिससे कि बहुत सारा आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है सवाल, तो मैं आज निर्देशांक ज्यामिति आपके बीच लेकर के आया हूँ। तो आइए, सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम आपको जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर हम लोग जो है चैप्टर पर चलेंगे। कक्षा 10th का ये निर्देशांक ज्यामिति है जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए भी आपको बहुत उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले अक्ष का हमको जरूरत पड़ता है। निर्देशांक ज्यामिति में हम अक्षों की चुनाव करते हैं। ये आप समझ सकते हैं, ये एक्सिस है, ये आपको पहले से भी नॉलेज होगा। इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और इसको बोला जाता है एक्स डैश अक्ष। क्या बोला जाता है? ये है वाई अक्ष आपका, और इसको बोला जाता है वाई डैश अक्ष। तो जो वाई डैश और एक्स डैश वाला है ये हमेशा निगेटिव मान को रखता है। इसमें माइनस वाला वैल्यू हम लोग बैठाते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्स अक्ष को जो है भुज कहा जाता है। क्या कहते हैं इसमें? भुज। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो पूछा भी जाता है। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक चीज आपको देखना है, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसमें जो एक्स एक्सिस है उसको भुज कहेंगे, और जो हमारा वाई अक्ष है उसको क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। यानी किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाई निर्देशांक। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वाई निर्देशांक कहलाता है। वाई निर्देशांक कहलाता है। यानी जब एक्स अक्ष से हम दूरी किसी भी बिंदु का लेंगे तो वो कहलाएगा वाई निर्देशांक। क्या कहलाएगा? वाई निर्देशांक। एक्स अक्ष से किसी बिंदु का जो हम दूरी लेंगे तो वो वाई निर्देशांक कहलाएगा, और वाई निर्देशांक को ही कोटि कहा जाता है। जब वाई निर्देशांक से किसी बिंदु का हम दूरी लेंगे तो वो कहलाएगा एक्स अक्ष। क्या कहलाएगा? किसी बिंदु की यहीं पर लिखेंगे, हम डैश मारते जाते हैं। किसी बिंदु की वाई अक्ष से, कहां से? वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष। वाई निर्देशांक है, अब हो जाएगा एक्स निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स निर्देशांक कहलाता है। जब वाई अक्ष से दूरी लेंगे तो ये एक्स निर्देशांक कहलाएगा, और एक्स निर्देशांक से जब एक्स अक्ष से जब दूरी लेंगे तो वाई निर्देशांक कहलाएगा। और एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखना है। और एक चीज यहाँ लिख देते हैं अगला थ्योरी में, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है। क्या होता है? x0। ये बहुत बार पूछा जाता है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में क्या होगा? तो x0 होगा। क्या होगा? x0। और एक चीज, y अक्ष पर किसी बिंदु का क्या निर्देशांक y0 नहीं, 0 y होता है। ये चीज भी याद रखना है। और एक चीज याद रखना है इसमें, मूल बिंदु। क्या याद रखना है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। 0 0 होता है।
तो हम लोग जान गए अक्ष के बारे में। और इसमें जो होता है ना 4 क्वाड्रेंट होता है। कितना क्वाड्रेंट? 4 गो कोऑर्डिनेट इसमें बना हुआ है इस ग्राफ के अंदर में। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है? QUADRANT। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है? इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये वाले को बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट यहाँ से शुरू हुआ। पहला होता है प्लस प्लस। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? प्लस माइनस। तीसरा माइनस माइनस। और चौथा होता है माइनस प्लस। क्या होता है? साइन जो हम लोग बदलते हैं ये होता है प्लस प्लस, ये होता है क्या? प्लस माइनस। ये होता है माइनस माइनस, और ये होता है माइनस प्लस। तो ये साइन भी चतुर्थांश में अलग टाइप से दर्शाया होता है। तो आप लोग जो है इस थ्योरी को ठीक से पढ़े। वीडियो एकदम ठीक आ रहा है, थोड़ा सा जो कट रहा है तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। आप लोग देख सकते हैं नीचे तक, क्योंकि बोर्ड छोटा है, मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये चतुर्थांश है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला में चिन्ह होता है प्लस प्लस, दूसरा में माइनस है माइनस प्लस। क्या होता है? तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। तो ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। अब इसका क्या काम है? क्वाड्रेंट का चिन्ह क्यों याद करेंगे, किसमें कौन होता है? तो इसका ये काम है, मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछ दिया इस तरह का सवाल कि बिंदु 2-4 किस चतुर्थांश में है। क्या पूछेगा? किस चतुर्थांश में है। तो हम लोग क्या करेंगे? देख रहे हैं पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस है। प्लस माइनस कहाँ पर है? चौथा वाला में। तो ये बिंदु का आंसर होगा चतुर्थ चतुर्थांश। क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश इसका आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। जब 2 बिंदु रहेगा, -2 -3 पूछेगा किस चतुर्थांश में है, तो हो जाएगा थर्ड चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में। तो इस तरह से इसका काम आएगा। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, और जो है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक होता है, और एक्स निर्देशांक जो होता है वाई अक्ष से दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ये हमारा जो है बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं फॉर्मूला। क्या पढ़ते हैं? फॉर्मूला। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र। क्या पढ़ेंगे? दूरी सूत्र। थोड़ा हम शॉर्टकट में फॉर्मूला लिखते हैं। आप लोग को फॉर्मूला पता ही होगा। दूरी सूत्र कहाँ लगेगा? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाले सूत्र को दूरी सूत्र कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 2 बिंदु कैसे रहेगा? इस तरह से कोई 2 बिंदु आपका दिया हुआ है P और Q, तो इसका भी निर्देशांक दिया हुआ रहेगा x1, इसको बोलेंगे y1, और ये वाला जो निर्देशांक रहेगा इसको x2 और y2 कहेंगे। इसी के दोनों के जो बीच का हम लोग दूरी निकालेंगे उसी को बोलेंगे दूरी सूत्र। क्या बोलेंगे? तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं PQ के बीच की दूरी बराबर। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे का क्या? रूट अंडर। क्या? रूट अंडर। या नहीं तो इसमें अपना मन चलता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, दूरी सूत्र, क्योंकि 2 बिंदु का बीच का जब दूरी निकालना होगा तो ये फॉर्मूला हम हर जगह लगाएंगे। ठीक है ना? ये तो हो गया दूरी सूत्र। अब आते हैं इसमें होता है मध्य बिंदु सूत्र। क्या होता है? मध्य बिंदु सूत्र। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मिडिल पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। तो ये क्या काम करता है? कोई भी 2 बिंदु दिया रहेगा P और Q,
इसका जब हम बीच का दूरी निकालेंगे, बिंदु R का दूरी निकालेंगे, तो हम लगाएंगे मध्य बिंदु सूत्र। क्या लगाएंगे? तो जो दो बिंदु हमको दिया रहेगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x1 और क्या होगा x2 और जो मध्य बिंदु निकालेंगे वो रहेगा xy। क्या रहेगा? इसी का दूरी निकालना है। तो मध्य बिंदु सूत्र ये होता है, मध्य बिंदु सूत्र बराबर डायरेक्ट लिखते हैं। इसमें दो फॉर्मूला होता है, एक x के लिए एक y के लिए। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2 कोमा लगा के y1 प्लस y2/2। ये x के लिए, ये वाला y के लिए। या नहीं तो x बराबर अलग लिख लो, x1 प्लस x2/2, तो x का मान निकल जाएगा। y बराबर अलग लिख लो, y1 प्लस y2/2। इस तरह से आपका फॉर्मूला होता है कौन सा? मध्य बिंदु सूत्र। तो ये हमारा हो गया मध्य बिंदु सूत्र और दूरी सूत्र को हम लोग पढ़ लिए। अब आता है विभाजन सूत्र। कौन आता है? तो आइए हम लोग फटाफट क्या करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए जो पढ़ रहे हैं YouTube से, और हम फिर मिटाते जा रहे हैं। अब विभाजन सूत्र पर आएंगे। किस पर आएंगे? तीसरा नंबर फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र। कौन सूत्र? क्या होता है इसका इंग्लिश बताओ तो कोई? सेक्शन फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? विभाजन सूत्र, इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र में क्या होता है, कोई दो बिंदु दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कोई दो बिंदु। मान लीजिए ए और बी बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु P रहेगा जिसको एक रेखाखंड जो है कोई बिंदु M अनुपात N में बांटेगा। किसमें बांटेगा? इस तरह का इसका फिगर बनेगा। तो ये वाला मान होगा x1 y1, ये वाला जो आएगा वो x2 और y2, ये वाला होगा आपका xy। यही वैल्यू हमको निकालना है मध्य बिंदु सॉरी सेक्शन फार्मूला से। कौन फार्मूला से? सेक्शन फार्मूला से, यानी विभाजन सूत्र से। तो आइए विभाजन सूत्र हम लोग को बना देते हैं। विभाजन सूत्र होता है, जब ये विभाजन की बात करेगा तो विभाजन सूत्र हम लोग ऐसे लिखते हैं, विभाजन सूत्र यानी x और किसके बराबर? y बराबर। फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n, कॉमा लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। ये हमारा है विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं विभाजन सूत्र को, m1x2 प्लस m2x1 प्लस m2x1, अब बट्टे हो जाएगा m1 प्लस क्या m2, क्या हो जाएगा? दूसरा होगा my2 प्लस m2y1 प्लस m1y2 प्लस m2y1 अब बट्टे m1 प्लस क्या m2। ये किताब में ऐसा फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है। m1 m2 काहे दिए? क्योंकि यहाँ पर mn था तो इस सब के जगह mn दिए, यहाँ पर m1 m2 कर देंगे तो mn के जगह m1 m2 बैठा देंगे। फॉर्मूला तो वही है। तो आइए आपका विभाजन सूत्र भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। विभाजन सूत्र की आप लोग को समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। मध्य बिंदु सूत्र हो गया, अब मूल बिंदु सूत्र बच गया। क्या बच गया? मूल बिंदु सूत्र। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब आना है मूल बिंदु सूत्र पे। किस पे आना है? मूल बिंदु सूत्र पे। तो मूल बिंदु सूत्र क्या होता है देखिए, मूल बिंदु सूत्र इसको बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट फार्मूला। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है और उस बिंदु से किसी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे जब, तो मूल बिंदु सूत्र होता है हमारा, मूल बिंदु सूत्र बराबर होता है रूट अंडर मूल बिंदु सूत्र होता है x1 प्लस क्या
x2। जब मूल बिंदु हम लोग सूत्र निकालेंगे x1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है मूल बिंदु सूत्र में, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या, मूल बिंदु से निर्देशांक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये तो हमारा ये सिंपल वाला हो गया। अब इसी में आ जाता है एक और फॉर्मूला ट्रायंगल वाला। कौन वाला, ये आपका ट्रायंगल है। क्योंकि जब फॉर्मूला करा रहे तो टोटल को करा ही देते हैं, ए बी और सी, ये त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज, ट्रायंगल है आपका। तो जो ए का निर्देशांक होगा वो x1 y1 होगा, जो b का रहेगा वो x2 y2 होगा, जो c का रहेगा वो x3 और y3 रहेगा। और आपको कहेगा त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो a b c का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करे। यदि उनका शीर्ष फलना चिलना दिया हो तो उस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2। क्या होगा, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y1 माइनस, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा जब त्रिभुज का हम सूत्र निकालेंगे। इसको याद करने का ट्रिक है, देखो यहाँ पर 23 31 12, इसका मतलब हो गया y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2 और x1 x2 x3 को कॉमन रख लेंगे। जिस तरह से लिखा हुआ इस तरह से क्या करेंगे, फॉर्मूला को फिर से सजा देंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल गया इसमें से। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना है दूसरा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना क्या, ऊंचाई। इस फॉर्मूला का तो जरूरत होता नहीं है, जो फॉर्मूला इसमें काम था उसको लिख दिया गया है। अब आगे फिर हम लोग जो है